तो 2 साल के अंदर अंदर मेट्रो ट्रेन लाने की अपना संकल्प है। यहाँ लगातार मिलना बंद होती गई और विकासवाद किरण ने भी इनकी सुध नहीं ली। यह बात बिल्कुल सही है। यह कांग्रेस किस मुंह से रोजगार की बात करेगी? कांग्रेस ने कोई एक मिल चालू करी नहीं। कांग्रेस का टाइम पे हीरा मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम विनोद मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम विमल मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम इंदौर टेक्सटाइल मिल बंद हुआ। तो इंदौर और उज्जैन आज़ादी का समय करीब करीब 19-20 अंतर था, लेकिन इंदौर आज कहाँ से कहाँ चली गई। और उज्जैन का ये कांग्रेस के नेताओं ने उज्जैन के लगातार गड्ढा में डालता गया कि 2004 से सरकार बनी उमा भारती जी के बाद से, तो आज लगातार एक के बाद 14 ब्रिज बन गया। सभी प्रकार के विकास के काम का साथ इंडस्ट्रियल एरिया विक्रम नगरी उद्योगपुरी, हमारी MIT यूनिवर्सिटी हसामपुरा में बन गई। अब कभी कोई कल्पना करता ग्रामीण क्षेत्र में कोई नई यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और ये 14 ब्रिज बना के हमने शहर के चारित्र विकास की संभावना खोली। 7-8 लाख की शहर की आबादी और 3 लाख से लेकर 10-10 लाख लोग आ रहे हैं रोज, तो स्वाभाविक रूप से इनकी सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अपने इस बात की खुशी है कि मालवी भाषा में बात करने वाला कोई चैनल चले, इसी का लाभ मिलेगा। कारण कही है कि जैसे जैसे भाषा कम होती जा रही है, अब बच्चा स्कूल भेजा तो सब खड़ी भाषा बोलने लग गया और खड़ी भाषा से अंग्रेजी की नकल कर ली। अपने इस बात की खुशी है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व में अपन नई शिक्षा नीति लागू करी। अब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और सारा लोग हिंदी में बोलेगा, हिंदी में पढ़ाई करेगा और हिंदी में बोलेगा तो अपने मालवी भाषा भी बचेगी। मालवी में बोलेगा। जय रघुनाथ जी के साथ चुनाव का माहौल देख ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं भाई। आज घूमता घूमता सिंधी कॉलोनी तरफ बड़ा भाई साहब मोहन यादव साहब से बातचीत हुई। मोहन यादव साहब को भी एक इंटरव्यू देखना लगे हाथ। अगर इंटरव्यू पसंद आए और इनका जवाब आपके अच्छा लगे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख दो। जय रघुनाथ जी की भाई साहब। जय रघुनाथ जी साहब। मारो सबसे पहले सवाल ही आपसे, विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करी, छात्र राजनीति में रिया, विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रिया, करीब 35-40 साल को राजनीतिक सार्वजनिक जीवन है, 10 साल से आप विधायक हो। 10 साल से जो भी अगर कोई पद पे अपन रह जाए तो थोड़ी बहुत एक अपना लोगों में नाराजगी कहीं ना कहीं बनी भी जाए। विंड सबके वापस एक चौपाल पे लेके एक साथ बिठाई के और फिर से आप चुनाव में जा रहा हो, कैसे कोई प्रयास? देखिए, जनता का विश्वास का कारण से मैं आज तक यहाँ तक हूँ और परमात्मा की दया से प्राधिकरण को काम करियो, टूरिज्म को काम करियो या विधायक बनने के बाद मंत्री भी बनिया और कोविड को ख़राब समय भी देखो, लेकिन आज तक भगवान की दया से जितना बन पड़े हो काम करियो। और काम करने का कारण से ही जनता ने सिर आँखों पे बिठा के पार्टी ने तीसरी बार मौका दियो और जितना अच्छा काम करने की कोशिश कर सकता जरूर करांगा, क्योंकि आज परमात्मा ने ये मानव शरीर दियो और मानव शरीर दियो तो मानव का नाते से अपना जीवन में यश के लिए, हाथ में पुण्य लाने के लिए, हमारा जीवन के मोक्ष में बदलने के लिए एक अवसर भी रहे। और ये तो भगवान की दया है कि बाबा महाकाल की नगरी से अपना संबंध आयो। कोई का आदमी का जीना मरना अपना हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान की दया से अगर परमात्मा ने मौका दिया तो जितना अच्छा हो सकता है अभी काम करने का प्रयास करने के लिए ही मैं विधानसभा में हूँ, न कि अपने व्यक्तिगत रूप से जीतने हारने के लिए। ऐसा कौन सा बड़ा भी काम है जिनके लेके अपन पाछा जनता भी जा रहे हैं और उनके बता रहे हैं कि देखो ये काम कराया है, कभी अगली बार मौका मिलियो तो फिर इनसे आगे बढ़ी? देखो, फतेहाबाद की रेल उखड़ी गई थी, हमारे मालवा में फतेहाबाद की रेल आज़ादी का पहला की थी, सिंधिया महाराज ने रेल लाया था। कांग्रेस वाला का टाइम फतेहाबाद की रेल उखड़ गई, वह रेल की पटरी वापस बिछी और रेल चालू होगी। वंदे भारत से लेकर सब बड़ी ट्रेन वहाँ से निकल रही है। उज्जैन देवास की डबल लाइन की रेल लाइन और विद्युतीकरण 2 ही काम अपने सरकार का टाइम पे हुआ। कांग्रेस ने नहीं करे, कांग्रेस कर सकती थी। इसी प्रकार से अपना 4 लेन उज्जैन इंदौर 4 लेन भी 2008 में अपने कारण बनाया था। उज्जैन देवास 4 लेन बन गया और उज्जैन देवास से इंदौर जाने के लिए और उज्जैन से सावेर जाने के अलावा अमलताज मेडिकल कॉलेज के यहाँ से एक तीसरा 4 लेन चालू हुआ। अब प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन से जितना रोड निकले भी सब 4 लेन बन जाए। अभी मेट्रो ट्रेन बाकी है, मेट्रो ट्रेन लाने की बात होगी, उसकी घोषणा भी करा रहे हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर मेट्रो ट्रेन लाने की अपना संकल्प है। उसी प्रकार से वनडे 2020 या वर्ल्ड कप का मैच क्रिकेट का हो तो क्यों हमारे यहाँ विराट कोहली नहीं आना चाहिए और विराट कोहली आए तो केवल महाकाल दर्शन करके क्यों जाए? उसका बैट बल्ला से चौका छक्का जनता के दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ हमारे लिए सब प्रकार की सुविधा संपन्न स्टेडियम भी बनना चाहिए और हमने विक्रम यूनिवर्सिटी में इसके लिए प्रबंधन भी कर दियो। अभी रणजी टाइप का मैच तो यहाँ होने चालू हो गया, लेकिन आगे जा कर के इंटरनेशनल लेवल का मैच भी यहाँ कराएंगा। साथ साथ नाना खेड़ा से लेकर कई स्टेडियम की सौगात जो दी है, इसी आधार पे विक्रम यूनिवर्सिटी में BPEd MPEd का कोर्स, BSc एग्रीकल्चर का कोर्स, फॉरेंसिक साइंस का कोर्स, जो यहाँ का बच्चा बाहर क्यों जाना चाहिए? BSc एग्रीकल्चर जाने के लिए हमारा मगरोला, लेकोड़ा, चंदूखेड़ी, दवासा ये सारा लोग उठा करके इलाहाबाद और पता नहीं कहाँ जाता था और जाए का वास्ते केवल BSc एग्रीकल्चर करने वास्ते। तो जिनकी खुद की खेती है या हार्टिकल्चर की खुद की उनकी समझ है तो अपन जरूरी थोड़ी नौकरी करनी है, लेकिन अपना खुद की खेती बाड़ी भी तो अच्छा कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं करी। तो एक रोजगार के लेके आप बात कर रहा था, कांग्रेस का शासनकाल में
यहाँ लगातार मिलना बंद होती गई और विकासवाद केंद्र ने भी इनकी सुध नहीं ली। यह बात बिल्कुल सही है। यह अब कांग्रेस किस मुंह से रोजगार की बात करेगी? कांग्रेस ने कोई एक मिल चालू करी नहीं। कांग्रेस का टाइम पे हीरा मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम विनोद मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम विमल मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम इंदौर टेक्सटाइल मिल बंद हुआ, कांग्रेस का टाइम सोयाबीन प्लांट बंद हुआ, कांग्रेस के टाइम पे डालडा फैक्ट्री बंद हुई, कांग्रेस का टाइम पाइप फैक्ट्री बंद हुई। ये सारा रोजगार का साधन के मारने के लिए अगर कोई आगे है तो इंदौर है। तो ये इंदौर की गलती है, सॉरी कांग्रेस है, और कांग्रेस ने यह गलती करके हमारे लिए गावड़ा के रूप में पटक दिया। जो उज्जैन एक अपने आप में आज़ादी का पहला से एक बड़ा महत्व का नगर था। आप अगर रिकॉर्ड देख लो उज्जैन में, अगर कोठी पे जाके रिकॉर्ड देखो तो इंदौर और उज्जैन आज़ादी का समय करीब करीब 1920 अंतर था। लेकिन इंदौर आज कहाँ से कहाँ चली गई, और उज्जैन का ये कांग्रेस का नेताओं ने उज्जैन के लगातार गड्ढा में डालता गया। इसकी कीमत उज्जैन ने भी चुकी। लेकिन बदलता दौर में जैसे भाजपा की सरकार बनी, पहला 90-92 में भी सरकार भाजपा की बनी थी, बाबूलाल जैन प्रभारी मंत्री था, उनका कारण से 3-4 ब्रिज की सौगात मिली थी। अपने आप सबके मालूम, हरिफाटक पुल से लेकर के सारा विकास का काम उनका टाइम हुआ था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी, विकास बंद हो गया। फिर 2004 से सरकार बनी उमा भारती जी के बाद से, तो आज लगातार एक के बाद 14 ब्रिज बन गया। सभी प्रकार का विकास के काम का साथ इंडस्ट्रियल एरिया, विक्रम नगरी, उद्योगपुरी, अब अमूल को डेयरी प्लांट। आप बताओ, अपना खेती में, खेती की ज़मीन तो कोई बढ़ेगी नहीं, लेकिन खेती की ज़मीन में नर्मदा का पानी मिलेगा तो खेती 3 बार की होगी कि नहीं होगी। और हमने ये नर्मदा की बात जब करी थी तो कांग्रेस का नेता और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि आ ही नहीं सकता, असंभव है। आज छिपराजी में भी नर्मदा आई और खेतों में भी नर्मदा आई, अपनी आंख से देख सकता है। कांग्रेस वाला उनसे एक और बात याद आई रही भी, कह रहा है कि मंत्री जी लगातार 10 साल से विधायक है, 3.5 साल से मंत्री जी है, और 9 साल ने 10 महीना तो निर्णय यूं निकाली दिया ने, अब एन टाइम पे भूमि पूजन करता फरी रहा है भाई। कांग्रेस के मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। उनके समझ नहीं पड़ रहा है कि लेकोड़ा से उज्जैन की जो सड़क बनाई थी, जो इंदौर तक राला मंडल होकर निकाल दी है, उनके दिख नहीं रही। और हमारा लिम्बा पिपले जैसा गांव जिसमें एक सड़क का लाला पड़ा था, गड्ढा पड़ा था, आज 3-3 सड़क मिल रही है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है 65 गाँव में से जहाँ 3 से ज़्यादा सड़क बन रही है। तो ये विकास का काम उनके पसंद नहीं आया। उनके आलमपुर उड़ाना में 4-4 फैक्ट्री लगी, दिख नहीं रही है। आलमपुर उड़ाना से नरवर की तरफ सड़क जोड़ दिया, और देवास से डायरेक्ट शिलोदा मोरी लेकोड़ा होकर बड़नगर रोड के सड़क निकल गई। हमारी MIT यूनिवर्सिटी हसमपुरा में बन गई। अब कभी कोई कल्पना करता ग्रामीण क्षेत्र में कोई नई यूनिवर्सिटी बन जाएगी? 1956 में एक यूनिवर्सिटी बनी थी। उस यूनिवर्सिटी का बाद में क्या था कि इंदौर को हाई कोर्ट दे दी, भोपाल को राजधानी दे दी, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति का आयुक्त और RTO ऑफिस ग्वालियर को दे दिया, मुख्य पीठ जबलपुर को दे दी, और उज्जैन को यूनिवर्सिटी दे दी। और इनकी बेईमानी से वो एक यूनिवर्सिटी की जगह इनने 20 यूनिवर्सिटी खोल दी सरकारी। तो जो गौरव उज्जैन का था वो भी ले जाने का पाप किसके माथे है? इनके, एकमात्र इनके कारण से। और हमने भगवान की दया से 1 नहीं 2 यूनिवर्सिटी लाया, पानी संस्कृत यूनिवर्सिटी भी, और अपने यहाँ ये नई MIT यूनिवर्सिटी भी लेके आया। तो ये जो लाने की और नए सौगात की इनकी पचे ही नहीं रहा। और ख़ास करके अभी तो कांग्रेस का अंदर घर में ही माई झगड़ा इतना है कि भी निपटाए तो सही, फिर मालूम पड़े कहीं होएगा इनका। एक 20 साल बेड़ा को आपको एक इंटरव्यू हमारे याद आ रही है, वन टाइम आपने बोले थे कि उज्जैन शहर को जब तक वास्तु नहीं बदलेगा, जब तक उज्जैन को विकास संभव नहीं है। विकाबाद सगला लोग उनने शहर वाला उनने भी देखियो, नदी का पुल पार बस्ती बड़ी, विकाबाद महाकाल लोग पड़ी, और आज की जो हालत है उज्जैन की और जो उज्जैन में बदलाव है वे भी सब देख ही रहा है वास्तु की वजह से। यही बात वापस लिया है अपना पास के भारतीय जनता पार्टी शुद्ध हमारी संस्कृति के आधार पे, वास्तुशास्त्र के मानने के आधार पे, महाकाल मंदिर से लेकर देवस्थान पर भावना से, विश्वास से और मन की आध्यात्मिक भावना से विकास की कल्पना ले। आप बताओ, जब उज्जैन विक्रमादित्य काल से जब भैरवगढ़ में उज्जैन था तो बहुत आगे बढ़ी हो, क्योंकि अपनी जो ईशान कोण है वहाँ जल की रचना होनी चाहिए, देवस्थान होना चाहिए, तो बहुत उन्नति करी हमारा उज्जैन ने। दुनिया भर की राजधानी उज्जैन थी, पूरा देश की राजधानी उज्जैन थी। आप अपन ये अंदाज लगा लो, विक्रमादित्य काल से लेकर राजा भोज तक उज्जैन आगे बढ़ती है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में क्यों पिछड़ी? सिंधिया जी ने उज्जैन के आगे बढ़ी, लेकिन पूरा सिंधिया जी के बाद में इनने बेतरतीब विकास कर दिया बिना बात के। फिर गई इन तरफ केवल उज्जैन का विकास देखे तो एक नाव की तरह उज्जैन हो गया। कहा मुल्लापुरा ने, कहा अभिलाषा तक केवल एक रोड देवास से बढ़ने का रोड, बाकी विकास सब बंद कर दिया, ना मक्सी रोड की तरफ ना आगर रोड की तरफ। लेकिन ये बात सही है कि अपनी जो नदी की दिशा, नदी कमर का पट्टा की तरफ उज्जैन में घूमे, तो इसलिए नदी का आधार ये जो अपनो
दक्षिण पश्चिम वाला जो बेल्ट है, खास करके चिंतामण गणेश जैसो, इस बेल्ट के जब तक नहीं सुधारो तब तक उज्जैन अच्छो नहीं होगा। और परमात्मा की दया से इस दिशा में हमने काम किया। साबराखेड़ी ब्रिज, जब साबराखेड़ी ब्रिज बनाया था तो इस पर अल्लाह मचा, क्यों ब्रिज बनाया, अब एक ने तो दूसरा बनाना पड़ेगा। और ये 14 ब्रिज बना के हमने शहर के चारित्र विकास की संभावना खोली। और आपने देखो जैसे ही उस क्षेत्र में विकास हुआ तो उज्जैन एक अपने आप में उठ गयो। जहाँ उज्जैन में साल भर में हमारे पास 70-80 लाख लोग आता था, अब आप एक 2 महीना में 1-2 करोड़ लोग आ रहे हैं। पुल की बात चली रही थी, पुल से एक और बात याद आई, फ्रीगंज वाला पुल की लगातार 2-3 सिंगत से बात चली रही, क्या समाचार? देखो यह बात सही है कि फ्रीगंज का पुल के लिए तो हमने 2014 में पैसा मंजूर करा दिया था, लेकिन यहाँ ही हमारे यहाँ थोड़ा सा जो विघ्न संतोषी टाइप का लोग है, उनने ये वहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, ज़बरदस्ती कोर्ट कचहरी ले गया, उलझा दिया, तो अपने एक अच्छी खासी बनी हुई चीज़ पे थोड़ा सा पानी फिर गया। लेकिन अब कोर्ट से भी क्लियर हो गया और इसी आधार पे 100 करोड़ की मंजूरी है। पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा पुल रहेगा जो 100 करोड़ के आधार पे बनेगा। अब आप बताओ कि अपने पास रेलवे स्टेशन से आए तो चामुंडा माता चौराहे से लेकर आगर रोड तक 4 लेन, इधर अपन इंदिरा गांधी चौराहे 3 बत्ती से आओ तो 4 लेन, लेकिन बीच में ये 2 लेन का वो एक ब्रिज, तो ये आने जाने वाले के लिए भारी दिक्कत है। और आने जाने में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आओ तो फ्रीगंज पुल से एक बार जरूर आना पड़े। ऐसा में इस कारण से यहाँ एक ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज भी ऐसे बना रहे हैं कि ये जो वर्तमान ब्रिज है इसके बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करांगा और इसके पास में ब्रिज बन जाएगा। और इंदिरा गांधी प्रतिमा का से लेकर चामुंडा माता चौराहे तक एक और समानांतर व्यवस्था रहेगी। अभी तो ये ब्रिज भी है, आने वाले समय में नया प्लान के हिसाब से डिपो चौराहे से यहाँ से एक नया 4 लेन निकल रहा है जो आगे जाके दिल्ली तक जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पीसी सेठी चौराहे पे यहाँ से लेके बिना मिल की पुरानी चाल तक एक नया ब्रिज भी बना रहे हैं। अर्थात उज्जैन के लिए अंदर की कनेक्टिविटी एक के बाद एक इतनी बनने वाली है और बननी भी चाहिए, क्योंकि जब 7-8 लाख के शहर की आबादी और 3 लाख से लेकर 10-10 लाख लोग आ रहे हैं रोज, तो स्वाभाविक रूप से इनकी सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। रट्टो फसावाड़ा उनसे हमारे याद आई रही हो, मेडिकल कॉलेज को सीन भी, मेडिकल कॉलेज में भी रट्टो फसावाड़ा उनने। अरे ये रट्टा वाला ने जान करते अड़ंगाबाजी वाला लोग जो है नहीं, उनका कारण से तो दिक्कत है। जिनकी मालवी भाषा भी कहा है कि आदमी तिरछो देखे दुनिया तो दुनिया तिरछी नजर आए, जरा आँख सही कर ले भैया तो अपने आप दुनिया सीधी रहेगी। ये सब रामलीला तो इसी का है कि जो अच्छा विकास का काम करने जाओ, जब मैंने महामंत्री जो द्वार बनाने गया तो उन्होंने कहा फालतू पैसे बिगाड़ रहे हो, जब साबराखेड़ी ब्रिज बनाने गया तो क्या फालतू में ब्रिज बना रही है। ये जब बाद में कि हाँ बहुत अच्छा अभी दशहरा मैदान स्टेडियम बनाने का गया तो उसका विरोध कर, जब स्टेडियम बनकर तैयार हो गया तो सब ताली बजा रही है, सबने स्वागत करेगा, हाँ ये बात सही थी, इसकी ज़रूरत थी। नानाखेड़ा स्टेडियम बनाने गया तुम्हारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब दूर रगड़ दिया कि यह काहे की ज़रूरत है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है नानाखेड़ा स्टेडियम बना के। अब आप कह रहे हैं हाँ नहीं नानाखेड़ा स्टेडियम तो बहुत ज़रूरी है। नानाखेड़ा बस स्टैंड चालू करने का तो नानाखेड़ा बस स्टैंड पर नए रगड़ा डाल दिया कि खाली देवास गेट ही चलेगा, दूसरा बस स्टैंड चाहिए ही नहीं। हमने कहा भैया शहर बढ़ गया, जब 25,000-50,000 की आबादी उज्जैन की थी तो बहुत बस स्टैंड था, अब आज अपनी आबादी 8 लाख की होगी तो नानाखेड़ा बस स्टैंड भी चाहिए, देवास गेट भी चाहिए। अब ये चालू हो गए। ऐसे कैसे अपने आज 25 एकड़ ज़मीन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी बने उसमें केवल 25 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के यूनिवर्सिटी बनाना तो यूनिवर्सिटी भी बनाओ। अब उज्जैन के अंदर मेडिकल कॉलेज आएगा और नई ज़मीन चाहिए, ज़मीन है नहीं और इनके पास 300 एकड़ ज़मीन है, तो वो भी दी कलेक्टर ने, सरकार ने ही दी है। तो सरकार की चीज़ सरकार बनाए फिर का एक अड़ंगा, तो मेडिकल कॉलेज 25 एकड़ में अपने आप में यूनिवर्सिटी बन जाएगी, तो 300 एकड़ ज़मीन है। अब ये अपन तो किसाना तो समझा कि 1-1 एकड़ ज़मीन किसके बोले, यहाँ 1-1 फीट की जो कीमत होगी वहाँ अगर 300 एकड़ मतलब 600 बीघा और कुल चाहिए इनके 50 बीघा, तो 50 बीघा में 250 बीघा अभी इनका पास है। तो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और भविष्य में IIT सैटेलाइट टाउन वगैरह या जो इंजीनियरिंग कॉलेज का विकास के लिए जो चाहिए उसमें मैं खुद मदद करूँगा। बीच में मैं IIT सैटेलाइट टाउन के लेकर आया था कि IIT का जो इंदौर का सेंटर है उसको उज्जैन तक विस्तारीकरण होना चाहिए। और जो थोड़ी इनकी साइड से भी अपन बात करा तो IIT का कैंपस में मेडिकल कॉलेज बने। IIT खड़गपुर जाके देखे है, मैं तो दुनिया देखी शिक्षा मंत्री के नाते से, तो ये एक तरह से जो हो सकती है वो बात ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा उज्जैन के विकास के मामला में तो साथ रहना ही चाहिए, इतनी अपेक्षा तो मैं करूँगा आपका माध्यम से। मैंने इंदौर वाली स्टाइल में यहाँ का नेताजी आई जाएगा तो उज्जैन तरी जाएगा। इंदौर वाली स्टाइल में क्या, उज्जैन वाली स्टाइल दूसरा अपनाएगा जो माना अपन तो ई था साहब मंत्री जी मोहन यादव साहब, मारा बड़ा भाई भी है आणि नाते इनको आशीर्वाद भी लेवाने आई गयो ने लगे हाथ अपनो काम भी निपटाई लियो। आपके कभी इनकी बात जची रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय रघुनाथ जी की लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जाओ। जय रघुनाथ जी की बहुत अच्छे से अपनी बात करे और अपना इस बात की खुशी है कि मालवी भाषा में बात करने वाला कोई चैनल चले,
इसी का लाभ मिलेगा। कारण कही है कि जैसे जैसे भाषा कम होती जा रही है, अब बच्चा स्कूल भेजा तो सब खड़ी भाषा बोलने लग गया और खड़ी भाषा से अंग्रेजी की नकल कर ली। अपने इस बात की खुशी है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व में अपन नई शिक्षा नीति लागू करी। अब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और सारा लोग हिंदी में बोलेगा, हिंदी में पढ़ाई करेगा और हिंदी में बोलेगा तो अपने मालवी भाषा भी बचेगी। मालवी में बोलेगा।